आपके सामने लाइव आया हूं और लाइव की धामी सरकार, उत्तराखंड सरकार पुनः एक बार वो षड्यंत्र रचने जा रही है जिस षड्यंत्र का पिछले वर्ष हमने पर्दाफाश किया था। वो षड्यंत्र लगातार उनके द्वारा किए जा रहे हैं और वो षड्यंत्र तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप गलत नियत से किसी बेगुनाह पर इस प्रकार के षड्यंत्र रचते रहेंगे। पिछले साल का मामला है, 2023 का मामला है, जब एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में हुआ और उसके बाद सरकार ने हमारे खाते खंगाले थे और ये देखना चाहा कि बॉबी पवार को फंडिंग कहां से हो रही है, बॉबी पवार को फंडिंग कौन कर रहा है। पर यह काम बड़े ही गोपनीय तरीके से सरकार द्वारा उस दौरान किया गया था। वो तो मुझे बाद में पता चला कि जब आरटीओ को लेटर गया था, जब पोस्ट ऑफिस में लेटर गया था, जब बैंकों में लेटर गया था खाते खंगालने के लिए और उन खातों में 1000 रुपए मिले थे। वर्तमान स्थिति में आजकल पुनः उत्तराखंड सरकार इस षड्यंत्र में लग चुकी है और हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने यह बताया है कि आजकल पुनः बॉबी पवार के जो आर्थिक स्रोत हैं उसको खंगालने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, उसको निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। तो मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार का और एक चुनौती भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पूर्व में भी हमारे खाते खंगाल कर देख लिए, पूरा तंत्र लगाकर, जो तंत्र इस प्रदेश की बेहतरी के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए लगना चाहिए था, वो तंत्र तुम बॉबी पवार के पीछे लगा रहे हो। तो मैं शाबाशी दूंगा मुख्यमंत्री धामी जी को कि एक बार पुनः अपने दिल की पूरी कर लीजिए और एक बार पुनः आप बॉबी पवार के आर्थिक स्रोत अगर जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से अपनी तसल्ली कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आज विपक्ष मौन है और उत्तराखंड सरकार को, धामी सरकार को, खुद मुख्यमंत्री धामी को यह लगता है कि इस प्रदेश के अंदर कोई विपक्ष है तो उत्तराखंड में तमाम वो युवा शक्ति जो अनेकों मुद्दों पर प्रदेश की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं वो एक विपक्ष की भूमिका में है और ये सच्चाई भी है। तो हमें हमारे गोपनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली कि बॉबी पवार के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, जिस प्रकार से उनके खाते खंगाले जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप एक ऑफिशियल लेटर बॉबी पवार को भी जारी करें और हम उस जांच में आपका भरपूर सहयोग करेंगे। हम बताएंगे कि कहां से कितना जो इनकम सोर्स है वो कहां से आ रहा है, क्या उसके स्रोत है, वो हम बताएंगे। क्योंकि पिछले बार जब आपने किया था तो 1000 रुपए उस अकाउंट में मिले थे और जब हमने आपका चिट्ठा खोला था कि किस प्रकार से 2012 में चुनाव लड़ने पर 45 लाख रुपए की जो एसेस्ड इनकम दिखा रहे थे, उसके बाद 17 में कितनी बढ़ी, फिर 22 में कितनी बढ़ी और 22 में उपचुनाव में कितनी बढ़ी और वर्तमान में कितनी बढ़ी, वो सारी चीजें हैं। आज तमाम प्रकार के षड्यंत्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, विपक्षियों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपके पास पूरा तंत्र है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे डिटेल निकाल सकते हैं और हम चाहते हैं कि वो डिटेल निकालिए और जनता के सामने वो रिपोर्ट रखें कि जिस प्रकार से तुम बदनाम करना चाहते हो, जिस प्रकार के तुम षड्यंत्र करना चाहते हो, क्या वो सच है, वो जनता के सामने रखें। वर्तमान समय में लड़ी जा रही लड़ाई की अगर सबसे कोई चीज मजबूत है
तो वो लड़ाई की मजबूती इसलिए है कि वो लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जा रही है, इसलिए वो लड़ाई लड़ी जा रही है, और इसलिए उस लड़ाई का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जा रही है। वर्तमान समय में जो कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर सरकार को करनी चाहिए थी, जो कार्रवाई मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पर करनी चाहिए थी, जो कार्रवाई महेंद्र भट्ट पर करनी चाहिए थी, वो सब कुछ छोड़ के तुम इस षड्यंत्र में यदि लग रहे हो तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जिस प्रकार का षड्यंत्र करना चाहते हैं उसको तसल्ली से करिए। वर्तमान में तुम्हारी सरकार है और इस सरकार के रहते रहते आप ये पूरी जांच करिए कि क्या बॉबी पवार को फंडिंग आ रही है, कि बॉबी पवार कहीं से पैसा ला रहा है। तो अपनी सरकार रहते हुए इस जांच को पूरा कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये पछतावा ना हो कि हमने अपनी सरकार रहते हुए सारी चीजें नहीं कर पाए, इसका पछतावा बाद में ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें खंगाल कर, ये सारी चीजें आप अपने स्तर से कार्रवाई करके जनता के सामने रखें कि यहां से ये चीजें हो रही है। और अगर नहीं कर पाओगे तो निश्चित तौर पर भविष्य में ये मौका आपको मिलने वाला नहीं है। आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर माहौल है और जिस प्रकार से प्रदेश का युवा विपक्षी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के तमाम मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है, तो वो निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही विपक्ष है और वही विपक्ष इस प्रदेश की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। परंतु जिस प्रकार के षड्यंत्र आपके द्वारा किए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ लगातार कई वर्षों से बहुत से लोगों ने षड्यंत्र किए। ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं हुए, हमारे खिलाफ बहुत से लोगों ने षड्यंत्र किए। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं धामी जी, जब जब जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किए तब तब उस व्यक्ति को उसका जवाब मिला, क्योंकि हमारे आराध्य देव मासूम महाराज जी पर हमारा पूरा विश्वास है कि अगर हम गलत हैं तो हमें उसकी सजा मिले, और अगर हम गलत नहीं हैं, हमारे खिलाफ यदि षड्यंत्र किए जा रहे हैं, तो षड्यंत्र करने वाले को मासूम महाराज नहीं छोड़ने वाले। ये मैं भी जानता हूं और मासूम महाराज के लाखों करोड़ों भक्त भी जानते हैं, और ये खुद मुख्यमंत्री धामी जी भी जानते हैं। तो मैं मासूम महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार के षड्यंत्र बॉबी पवार के खिलाफ वर्तमान समय में किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके लिए आराध्य देव मासूम महाराज जी से प्रार्थना है कि उन षड्यंत्रकारियों को वो निश्चित तौर पर दंडित करेंगे, और अगर हम गलत हैं तो निश्चित तौर पर हमें भी दंडित करेंगे। जो मामले लगातार लंबित चल रहे हैं, और यहां तो न्यायपालिका के माध्यम से भी जिस प्रकार के दबाव बनाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जो षड्यंत्र, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमने आवाज उठाई और सरकार उनके पीठ के पीछे खड़ी रहकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, लगातार कानून का डर दिखा रही है, लगातार गिरफ्तारी का डर दिखा रही है, तो निश्चित तौर पर उन षड्यंत्रकारियों को भी ये करारा जवाब होगा और मासूम महाराज न्याय करेगा। परंतु जिस प्रकार की सूचना हम तक पहुंची है, तो मैं ये कहना चाहता हूं एक लाइन में कि आप वो सारे षड्यंत्र कर लीजिए, आप अपनी सारी तसल्ली कर लीजिए, और अगर कहीं हमारा सहयोग भी चाहिए तो हम भी उस जांच में आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि वर्तमान में सरकार आपकी है, आप कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े कि जब हमारी सरकार थी तो तब हम ये काम नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी ये काम कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला और नहीं मिलने वाला। तो इस ऐसे षड्यंत्र लगातार कई वर्षों से हो रहे हैं,
और हम उन षड्यंत्रकारियों के मुंह पे तमाचा मारते हुए अपनी सच्ची नीयत और अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये उम्मीद है कि ये जो लड़ाई जारी है, जो संघर्ष जारी है, इस संघर्ष को सच्ची नीयत और अच्छे नीयत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। परंतु जिस प्रकार का षड्यंत्र आपके द्वारा किया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें जनता के सामने आई, आपकी सारी जांच एजेंसियां उस पर जांच करें, आपकी सारी जांच एजेंसियां वो रिपोर्ट बनाए और इस रिपोर्ट को जनता के सामने सार्वजनिक करें जिस प्रकार के षड्यंत्र आपके द्वारा किए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं इसीलिए आपके सामने आया था कि जिस प्रकार के षड्यंत्र वर्तमान समय में गोपनीय तरीके से उत्तराखंड सरकार और धामी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, अपने आप भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों के मालिक बन गए हैं, अपने आप शराब बेचकर, खनन बेचकर अरबों खरबों के मालिक बन गए हैं, और बदनाम करने के लिए और कानून का डर दिखाने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र हमारे पीठ पीछे किए जा रहे हैं वो सामने आने चाहिए। मैं कहता हूं कि उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार उस चीजों को सामने लाए जिस प्रकार की वो बातें कर रही है, जिस प्रकार की वो जांच करना चाहती है। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड साथियों।